सबसे पहले उस प्यासी औरत ने, जो परमेश्वर के वचनों की प्यासी थी, उसने परमेश्वर से पहला शब्द लिया। उसने कहा, जाओ खुश रहो, यानी तुम्हारी जय जयकार हो, तुम आनंद से भर जाओ, तुम आनंद का कारण बन जाओ। और परमेश्वर ने जब अपने चेलों से मिले तो क्या कहा उनको कहा, तुम्हें शांति मिले। उसने कहा तुम्हें सेफ्टी मिले, तुम्हें सिक्योरिटी मिले। परमेश्वर ने कहा तुम्हें प्रॉस्पेरिटी मिले। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी दुर्घटनाएं आज से खत्म हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं मुर्दों में से जी उठा हूं, मैं तुम्हारा सब कुछ जीत कर आया हूं। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि परमेश्वर उन हिस्सों को जीत चुके हैं जिसके लिए हमें चिंता हो रही है, जिनके लिए हम व्याकुल हो रहे हैं। परमेश्वर उन हिस्सों को ही जीत चुके हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात थी कि परमेश्वर उन हिस्सों को जीत चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। उठाओ हाथों को, उठाओ। मैं उन शब्दों को पहले तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे बच्चों पे, तुम्हारे शरीर पे, तुम्हारे फ्यूचर में मैं रिलीज करना चाहता हूं, जो परमेश्वर जी ने सबसे पहले जब मुर्दों में से जिंदा हुए और उन शब्दों को बोला परमेश्वर ने। ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है, ये बहुत बड़ा वरदान है। ये हमारे लिए सबसे पवित्र, बाइबल में अगर मैं वचनों को गिनूंगा तो यही गिनूंगा कि परमेश्वर मुर्दों में से जब जिंदा हुए, तो अगर आप ध्यान से पिछले हफ्ते को देखोगे, उसमें गहरे से बताया गया कि उन शब्दों का भेद क्या था। वही शब्द मैं चाहता हूं कि आज का वचन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं वो शब्द तुम्हारे घरों के ऊपर आज रिलीज करें। और ध्यान से सुनना, परमेश्वर कितने दिन रुके? जब वो मुर्दों में से जिंदा हुए तो पृथ्वी पर कितने दिन रुके? 40 दिन। तो आज का जो दिन है, आज परमेश्वर को कितने दिन हो चुके? 10 दिन कंप्लीट कर लिए थे परमेश्वर ने। हमारे लिए प्राउड की बात है, हमारे लिए मिरेकल की बात है कि परमेश्वर इन दिनों में पृथ्वी पर थे और वो शब्द जो उन्होंने बोले, मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे घरों के ऊपर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर। परमेश्वर ने कहा सेफ्टी तुम्हारी सेफ्टी हो, क्योंकि मैं तुम्हारी दुर्घटनाओं को जीत चुका हूं। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा कोई तुम्हारा नुकसान ना कर पाएगा, क्योंकि मैं मौत को जीत चुका हूं। परमेश्वर ने कहा। गहरे से उसको पढ़ोगे तो वहां पे कुछ शब्द ऐसे लिखे हुए हैं कि परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारा बैड लक तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम मनहूस हो, तुम्हारा बैड लक है, आपको लगता है मैं जो कुछ भी करता हूं सारा नुकसान होता है, मैं जहां जहां जा रहा हूं सारा कुछ पीछे आ रहा है, उठाओ हाथों को। मैं यीशु मसीह के शब्दों को जब वो जिंदा हुए, मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करने जा रहा हूं। परमेश्वर ने वहां पे एक शब्द लिखा हुआ है और वो उसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हारा लक चेंज कर चुका हूं। मैं तुम्हारे बैड लक को गुड लक में चेंज कर चुका हूं। परमेश्वर ने जो सेफ्टी शब्द बोला वो क्या था? वो तुम्हारे बच्चों का था, वो तुम्हारे घर का था, वो तुम्हारे फ्यूचर का था, वो परमेश्वर ने तुम्हारे बिजनेस का, तुम्हारे फाइनेंस का था। परमेश्वर ने एक शब्द बोला सिक्योरिटी। हर जगह पे हम क्या देखते हैं? हम क्या ऐसा शब्द जो परमेश्वर जब जीवित हुए तो उन्होंने बोला, क्या आप नहीं चाहते कि उन शब्दों को अपने घर के ऊपर रिलीज करना, अपने जीवन के ऊपर इम्पार्ट करना? अगर आप चाहते हो तो बोलो हालेलुया। जो Hallelujah!
सुनिए, उठाओ हाथों को। मैं चाहता हूं मैं खुद तुम्हारे घरों के ऊपर वो शब्द जो परमेश्वर यीशु मसीह ने जब मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने जो बोले, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, आंखों को बंद करो, देखो परमेश्वर तुम्हारे सामने है, देखो 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 देखो, अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, देखो 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 देखो, परमेश्वर तुम्हारे सामने है। परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठे, जीसस, परमेश्वर खुदावन जी, जो शब्द तूने बोले, मैं जो आपने शब्दों को बोला परमेश्वर, वो शब्द मैं आज 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 आपके लोगों पे, आपके ऊपर मैं रिलीज करता हूं। आमीन। उठाओ हाथों को, बोलो उन शब्दों को, बोलो। यस परमेश्वर, मैं रिसीव करती हूँ पिता, मैं रिसीव करती हूँ खुदा। ये शब्द मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मैं रिसीव करती हूँ, अपने घर के लिए, अपने परिवार के सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि मेरे जीवन में अगर मैं सबसे बड़े शब्द चुनूंगा, मैंने पहले भी बताया था मैं किन शब्दों से प्रेयर कर रहा हूं, पता है? परमेश्वर जी, जब आप मुर्दों में से जी उठे, खाली मुर्दों में से जी उठने का मतलब यह नहीं कि परमेश्वर जी उठे, नहीं, यहोवा का सपना पूरा हुआ था उस दिन। यस। परमेश्वर यहोवा का सपना पूरा हुआ, इस पृथ्वी का सपना पूरा हुआ, मनुष्य जाति का समाधान का सपना पूरा हुआ, और पाप से निकालने का सपना पूरा हुआ, और हर एक बीमारियों से निकालने का सपना पूरा हुआ। तो जब इतना बड़ा सपना पूरा हुआ तो वो शब्द कितने अहम रहते होंगे जो परमेश्वर ने सबसे पहली बार बोले। इसलिए ये बहुत बड़े शब्द हैं, ये अहम शब्द हैं, ये आम शब्द नहीं है, ये खास शब्द है, उससे भी खास है, उससे भी खास है। क्यों? ये शब्द आज आज अभी अभी चमत्कार करने जा रहे हैं। यही क्या आप इन्हीं शब्दों से चमत्कार देखना चाहते हो? आपको लगता है कि वहां ले हैंड हो रहा था, मेरे ऊपर प्रार्थना नहीं हुई, मैं पीछे रह गया, ओ जल्दी 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 जल्दी, ओ नहीं, अभी तुम्हारे ऊपर यीशु मसीह के वो शब्द जो उन्होंने जीवित हुए जब पहली बार बोले, उन शब्दों से ही तुम्हारा जीवन चेंज कर देंगे परमेश्वर। इसलिए वो अहम शब्द है, वो अहम हिस्सा है, वो खास हिस्सा था जिनके ऊपर वो शब्द गए। सबसे पहले उस औरत ने जब अपने ऊपर वो शब्दों को लिया, वो छोटी सी उस मिनिस्ट्री में थी जिसको कोई नहीं जानता था, उसको आम को खास में बदल दिया परमेश्वर। आप अगर चाहते हो आज उसी से चमत्कार हो तो उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ, जीसस, उठाओ हाथों को, उठाओ, पीछे आगे सभी हाथों को उठाओ 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 उठाओ। जीसस, आज बहुत बड़े मिरेकल होने, याद रखो। उठाओ हाथों को, तैयार हो जाओ उन शब्दों के लिए, तैयार हो जाओ उन बातों के लिए। बोलो परमेश्वर को कि जो सबसे पहले शब्द है परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे घर पे, मेरे बच्चों पे, मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं वो शब्द जो आप जब जीवित हुए, आपने पहली बार जब बोले, वो मेरे जीवन में आए परमेश्वर, मेरे जीवन में आए खुदा, मेरे हिस्से में आए परमेश्वर, मेरे हिस्से
मेरे हिस्से, मेरे बच्चों के हिस्से वो शब्द आए। शब्द आप जब जीवित हुए तो सबसे पहली बार बोलेंगे। आंखों को बंद करो, परमेश्वर को देखो, देखो अपने आगे, देखो देखो देखो। आज आपको पता कुछ भी हालात क्यों नहीं थे, जो प्यासे थे वो बीत कर ले गई। वो जो आराम समझते थे, आरामदायक थे, जो घर में बैठे हुए थे, क्या हुआ? वो पीछे रह गए। आज बहुत 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 अहम हिस्सा है, खास करके जो 40 दिन परमेश्वर पृथ्वी पे रहे। ये वो दिन है जब एक एक पल आपने ईस्टर को सेलिब्रेट करना है। बोलता हूं मैं रोज ईस्टर सेलिब्रेट कर रहा हूं। इसी परमेश्वर इस पृथ्वी पर है, किसके लिए? किसके लिए? बोलो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर के लिए, जीवन के लिए। और 40 दिन मैं बोलता हूं रोज रोज रोज, हर पल, हर एक दिन आपने ईस्टर को सेलिब्रेशन करना है। ईस्टर की सेलिब्रेशन होनी चाहिए। ईस्टर को सेलिब्रेट करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हजारों सालों से लोग इंतजार कर रहे थे, लाखों लाखों लोग इंतजार कर रहे थे। क्या? कि परमेश्वर मुर्दों में से जी उठेगा। और लोग बातें करते थे, जब परमेश्वर नहीं आए थे तो लोग बातें करते थे। क्या लोग बोलते थे? ओ, जब परमेश्वर जिंदा हो गया तो मेरे घर के क्लेश खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह आ गया तो मेरे जीवन में सारा कुछ जो अंधेरा है वो लाइट में बदल जाएगा। तो आज वो हो चुका है, लाइट का टाइम आ चुका है। अगर आपको ये समझ आ चुकी है कि परमेश्वर ने ही सब कुछ किया है और मेरे लिए वो जिंदा हुआ है, तो आज बड़े 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 मिराकल उसकी सेलिब्रेशन पे होगी, जो ईस्टर चल रहा है हमारा। उठाओ हाथों को इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, जीसस, अगर आपको इन शब्दों की समझ आ गई कि 40 दिन हमारा रोज ईस्टर है और हफ्ते में यहां पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं बोलता हूं जो शब्द परमेश्वर ने लिखे थे कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसने कहा प्रॉस्पेरिटी, उसने कहा गुड लक, तुम्हारा सोल्यूशन शब्द वो लिखा हुआ पवित्र वचन में। अगर आप पिछले हफ्ते को चेक करोगे, लिखा हुआ है तुम्हारे सोल्यूशन निकाल कर आया हूं मैं। उसने सोल्यूशन का मतलब क्या है? हल। तुम्हें लगता है ना, नहीं जी 2 साल हो गए हल नहीं निकलता, 1 साल हो गया कोई हल नहीं निकला, 5 साल हो गए कोई हल नहीं निकले, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 2 महीने हो गए, कोई हल नहीं निकलिया। किस चीज का? बीमारी का, शुगर का, किस चीज का? और दुष्ट आत्मावां का। परमेश्वर क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है मैंने हल तुम्हारा जीत लिया है। तुम सेलिब्रेट करोगे, तुम्हारा हल सामने होगा। आपको लगता है कि नहीं हल नहीं हुआ, सही बोल रहे हो आप। क्यों? क्योंकि आपको ये समझने में समय लग गया कि ईस्टर के दिन जो परमेश्वर ने जब जिंदा हुए तो उसने क्या बोला। अगर आपका भाई, जहां आपका कोई जन जो बहुत समय के बाद अगर बाहर से आए कहीं विदेश से, और वो आपके साथ सिर्फ हेलो करके चला जाए और आप जान ना पाओ कि आपके लिए आपका फादर क्या लेके आया है जो फॉरेन से आया है, तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। आपने जानना है कि परमेश्वर इतनी बड़ी फाइट जीतकर क्या 40 दिन रुक के और स्वर्ग चले गए, बस यही करने आए थे? नहीं, मनुष्य को जब से बनाया गया
वो जिन जिन परिस्थितियों में फंसा रहा, जिन जिन मुश्किलों में फंसा रहा, जिन जिन दुविधाओं में फंसे रहे, वो उससे निकालने के लिए आया था सदा। अगर आज भी फंसे हुए हो तो क्या करना है? सिर्फ जानना है, सिर्फ उन शब्दों को, सिर्फ उस ताकत को जानना है जो परमेश्वर तुम्हारे लिए बोल कर गया है। आप जैसे ही उस ताकत को जानोगे, आप फट से वो जो 4, 5 साल 10 साल हल नहीं ना हुआ, जो समझ नहीं आई, आज समझ आएगा। वो आज समझोगे तुम, आज समझ आ जाएगा परफेक्ट तरीके से, आज समझ आ जाएगा आपको सही तरीके से, आज समझ ऐसा आएगा कि तुम जब समझ कर जाओगे दूसरों को समझाने वाले बन जाओगे। क्या लिखा हुआ है पवित्र वचन में? क्या आप चाहते हो कि ईस्टर को सेलिब्रेट करना कि नहीं? अगर चाहते हो तो तुम्हारी प्यास आज ही तुम दूतों को देखोगे। आज उस चमत्कार को तुम देखोगे जिसका तुम्हें इंतजार है। परमेश्वर मुर्दों में से क्यों जिंदा हुए? मनुष्य का समाधान निकालने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, सदा का जीवन देने के लिए। तो अनंत जीवन कैसे मिलेगा? अनंत जीवन होगा कैसे? क्या ऐसे होगा कि पृथ्वी पे तो हमारी बहुत सी तकलीफें झेलेंगे, पर पृथ्वी पे तो आप दुष्ट आत्माओं से लड़ोगे, पृथ्वी पे बीमारियों में सदा बने रहोगे और अनंत जीवन पाओगे बाद में जब मर जाओगे? नहीं, परमेश्वर तुम्हें पृथ्वी पर इतना मजबूत बनाएगा कि तुम भागे हुए जाओगे अनंत जीवन पाते। परमेश्वर आए इसलिए ताकि समाधान हो सके, परमेश्वर आए इसलिए ताकि हल निकल सके। अगर आपने पिछले हफ्ते का वचन सुना है तो आपने ध्यान देना है कि अगर आपके पास बाइबल है, पवित्र वचन है, तो आपको निकालना है। आज तो जो हम बोलते थे ना, परमेश्वर आपके सिंहासन के सामने आते हैं, उस सिंहासन से क्या निकलती हैं? बिजलियां आज दिख रही हैं। क्या बोलते हैं? बादल गरजते हैं, आज सुन रहे हैं। इसलिए ये हमारे लिए और भी उत्तम दिन है। क्यों? क्योंकि ईस्टर सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम। परमेश्वर 40 दिन रहे, 20 उसकी 1 से पढ़ते हैं, 2 से, तो क्या लिखा हुआ है सुनिए। कितने लोग प्यासे हैं? अभी वो पीछे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? अगर आ रही है हाथों को हिलाओ। मैं जानना चाहता हूं क्या आप प्यासे हो कि नहीं परमेश्वर? क्या परमेश्वर के प्यासे हो? जीसस, आपने ध्यान से सुनना। हाँ जी। यूहन्ना दी इंजील ਉਹਦਾ 20 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਕਬਰ ਕੋਲ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाँ जी। ਅਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕਬਰ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਇਤ 2 ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਲ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਇਤ 3 ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਕਬਰ ਵੱਲ ਗਏ। ਆਇਤ 4 ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਪਤਰਸ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਬਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਇਤ 5 ਇਸ ਨੇ ਥੱਲੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਕਫਨ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗਿਆ। ਆਇਤ 6 ਤਦ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਫਨ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਆਇਤ 7 ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਤਹਿ ਕਰਕੇ। सुनिए ये बात सुनना आप ध्यान से। आगे क्या लिखा है? ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਫਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। क्या लिखा हुआ है? उसको तह लगाई हुई थी,
और कई जगह बाइबल में लिखा है फोल्ड किया हुआ था, और कई जगह पे लिखा हुआ है रोल किया हुआ था, उसको फोल्ड किया हुआ था, तह लगाई हुई थी। जो परमेश्वर के सिर के ऊपर कपड़ा बांधा था, आपको पता, जब परमेश्वर जी के बदन को उतारा गया तो निकोदेमस और अरिमत का यूसुफ, जो परमेश्वर के अंदरूनी गुप्त चेले थे, गुप्त तरीके से मानते थे, वो दोनों बहुत बड़े अधिकारी थे, बहुत बड़े मिनिस्टर थे। और जब चेले सब भाग गए, कुछ नहीं था, तो दोनों ने क्या किया? वो कब्र किसकी थी? वो अरिमत के यूसुफ की कब्र थी। और उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के पवित्र बदन को उतारा और कब्र के अंदर लेकर गए। और पवित्र वचन में अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा? वहां पे बहुत सारा गंधरस और लोबान वो लेकर गए, क्योंकि यहूदियों की रीति के अनुसार जब किसी को कब्र में रखा जाता था तो खुशबू के लिए उनके जो शरीर पे कपड़ा डाला जाता था, उसके इर्द गिर्द पट्टियां लगाकर उस पे लेप की जाती थी, खुशबू की लेप। और अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो जब गंधरस और लोबान लगाया जाता था, उसको गहरे में जब सर्च करोगे तो लेप जब कर दी जाती थी तो वो सूखने के बाद पता कैसे बन जाता था? एक सख्त प्लास्टिक की तरह। वो इतना, कौन सी मूवमेंट थी वो कैसे था? अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं, यूहन्ना दी इंजील 19 अध्याय ਉਹਦਾ 38 वचन, इस तो बाद अरिमथिया दे यूसुफ ने पिलातुस ਨੂੰ, आपको मैं क्यों ये चाहता हूं आप देखें, आपको वचन की हर हिस्से में आपको समझ आए कि ये हो क्या रहा है, कहां से आया है, क्यों लिखा हुआ है। उसकी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात आपको समझ आना चाहिए। जब ग्रेस परमेश्वर की आती है और परमेश्वर जी जब जिंदा हुए, जीवित हुए, वो सिंपल मूवमेंट नहीं था, बहुत बड़ा था। क्या लिखा है? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਿਮਥਿਆ ਦੇ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸੁਫ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਯੂਸੁਫ ਆਇਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। उस समय कोई ऐसी जुर्रत नहीं करता था कि पिलातुस से, क्योंकि जिनको क्रूस दिया जाता था उनके शरीर को दिया ही नहीं जाता था, वो खराब कर देते थे उसके शरीर को। और क्योंकि अरिमत का यूसुफ एक मिनिस्टर था, बहुत बड़ा मिनिस्टर था, महासभा का मेंबर था वो। अगर 5 मेंबर थे तो उसमें एक था, तो उसको पता था राजे को किसकी बात सुननी है, और वो लेकर आया। फिर क्या हुआ? ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 5 ਕੁ ਸੇਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੰਧਰਸ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਊਦ ਲਿਆਇਆ। ਅੱਜ 40 ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਰੀਤ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ। फिर से पढ़ो। ਆਇਤ 38। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਿਮਥਿਆ ਦੇ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸੁਫ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਯੂਸੁਫ ਆਇਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਇਤ 39। ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 5 ਕੁ ਸੇਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੰਧਰਸ ਨਾਲ रले हुए ऊद ले आया। हाँ, अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो 100 लीटर लिखा हुआ है, 100 लीटर गंधरस। वो क्यों थी? ताकि खुशबू परमेश्वर के बदन की चारों तरफ
वो लगा सकें। और वो जब कपड़ों पे लगाया तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है वहां पे यहूदियों की रीत थी कि जब भी वो ऐसे करते थे, किसी को कब्र में रखते थे, तो वो खुशबू के लिए वो लगाते थे। और जब उसकी लेप की गई तो ये संभव नहीं है कि वो कपड़ा जो एक दिन पहले, 2 दिन पहले जिसकी लेप की गई है, वो उसकी तह लगी हो। क्योंकि अगर आप इसको गहरे से देखोगे तो वो एक प्लास्टिक की तरह हार्ड बन जाता था। वो कपड़ा लोहे की तरह बन जाता था, हार्ड हो जाता था जब उसकी लेप करते थे। तो वो काट कर ही निकाला जा सकता है। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? यहां खास बात, बहुत ध्यान से ये लिखा हुआ है। वहां पे क्या लिखा है? लिखा है उसने जब देखा तो उसने क्या देखा? ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਫਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। फिर आगे पढ़ो। ਆਇਤ 9, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ये बहुत गहरी बात लिखी हुई है। चेले साथ में रहते थे प्रभु यीशु के, और क्या ना कर सके? समझ ना सके हैं? समझ ना सके, वो समझ ना पाए किस चीज को? दोबारा से पढ़ो, सुनो ध्यान से, इस बात को ध्यान से सुनिए। क्या लिखा है? पीछे पढ़ दो भाई, 9 आयत। ਉਹ ਚੇਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ कि यीशु मुर्दियां विचों जी उठेगा। ये हैरानी वाली बात नहीं लिखी हुई। वो चेले साथ में रहते हुए समझ ही नहीं पाए कि यीशु मुर्दों में से जी उठेगा कि नहीं। अगर ये बात समझ आते तो माहौल कुछ और होता, उनके नाम कुछ और होते, बातें कोई और होती। आज उसी दिन पे बड़ा चमत्कार होता। और सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनिए वो पीछे, क्या आप समझ सके हो कि नहीं यस कि यीशु मुर्दों में से उस टाइम पे तो उन्होंने समझना था कि क्या वो जिंदा होगा कि नहीं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप समझ सके हो कि नहीं वो क्यों जिंदा हुआ है? आप समझ सके हो कि नहीं कि वो क्यों उठा है? वो इसलिए उठा है कि क्या तुम्हें 40 दिन यहां रुके और स्वर्ग चला जाए? बिल्कुल भी नहीं। वो इसलिए मुर्दों में से उठा है ताकि तुम कभी भी मर ना सको। वो इसलिए उठा है कि तुम्हारे बच्चे, अगर तुम प्रेम करते हो उनसे, अगर तुम प्यार करते हो उनको, अपने परिवार को, अपने मिशन को, तो ध्यान से सुनो, परमेश्वर इसलिए उठा है कि तुम जिन जिन को प्रेम करते हो अपने परिवार के संग एक मन होकर। आपको पता, उन लोगों को सदा इकट्ठे रहने का परमेश्वर ने हक दिला दिया था। उन लोगों को मौत के बाद भी जीवन देने का हक, मौत के बाद भी अनंत जीवन देने का हक परमेश्वर इसलिए उठे थे। अगर आज आपको यह ना समझ आया कि परमेश्वर उठा क्यों है, परमेश्वर मुर्दों में से क्यों उठा है, कैसे जिंदा हुआ है, मुझे क्या लेना देना? आपको लेना देना है, आपको समझना है। आपके लिए यह गहरा क्वेश्चन है कि क्या चेलों की तरह आपको समझ आया कि नहीं? क्योंकि अगर तुम्हें यह समझ आ गया कि मैं आज उदास नहीं होऊंगा, चाहे मेरे घर से कोई स्वर्ग चला गया तब भी मैं उदास नहीं होऊंगा। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर ने यही दिन ठहराया था कि जो तुम्हारे घर से बिछड़ चुके हैं, तुम्हारे घर में मौत हो चुकी है, वो तुम्हें लगता है मैं उदास हूं, मैं शोक में हूं, मैं इस उदासी में हूं कि मुझे मौत ना आ जाए, तो परमेश्वर को आपने समझना है वो इसी बात की सदा की आजादी देने के लिए मुर्दों में से जी उठा। तुम्हारे जो चले गए हैं तुम्हारे घर से, उनको भी जिंदा करेगा वो। यहां लिखा हुआ है पवित्र वचन में, लिखा हुआ है। अगर तुम उदास हो कि मेरा वो चला गया जन जिसको मैं प्रेम करता था, तो उदास मत हो। आज आपको सिर्फ जानना है कि यीशु मुर्दों में से क्यों जिंदा हुआ। यीशु इसलिए जिंदा हुआ, इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो जिंदा करेगा तुम्हारे वो लोग जो उसके नाम पर सो गए हैं, चले गए हैं। और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कहीं तुम्हें मौत ना आ जाए, मेरे पीछे मेरे बच्चों का क्या बनेगा, और बच्चों को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सबके लिए उसने समाधान निकाल दिया। तो जो मसीह में सो जाएगा, मर जाएगा, मसीह के आते ही वो सारे खड़े हो जाएंगे। पहले हम इस पे ध्यान देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे, पहला थस्सलुनीकिया उसका 4 उसकी 14, सुनिए मेरी बात को। अगर आपको यह समझ ही नहीं आया कि परमेश्वर जीवित हुए क्यों हुए, अरे इतना लंबा हजारों साल का इंतजार सिर्फ इसलिए कि तुम मसीह में जब अनंत जीवन पाओगे? नहीं, पुराने नए आगे पीछे सेफ्टी सिक्योरिटी, यहाँ का जीवन, ओ आगे का जीवन, तुम्हारे जो अपने चले गए उनका जीवन, जो आने वाले हैं अपने उनका जीवन, उनके बच्चों का जीवन, सब कुछ परमेश्वर जीत कर आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको पता ये कितना बड़ा दिन है? लोगों के जन्मदिन तो मना रहे हैं, सब मना रहे हैं, और मौत का दिन भी मनाते हैं, लेकिन एक जन्मदिन मनाते हैं, एक मौत का दिन। मुर्दों में से फिर जिंदा हो चुका है, ये एक ही है जिसका जन्मदिन मनाते हैं। ये सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही नाम, सिर्फ एक ही ऐसा परमेश्वर खुद जिसका जन्मदिन, फिर मरण दिन और फिर जन्मदिन। क्यों? क्या ये एक चमत्कार करने के लिए? नहीं, ये इस पृथ्वी का समाधान है। जीसस क्राइस्ट इस पृथ्वी का समाधान है, मनुष्य का समाधान है, मनुष्य का जिंदा रहने का समाधान, मरने के बाद समाधान। तुम्हें बेफिक्र होके पृथ्वी पे जीना है, क्योंकि तुम्हारा इंतजाम, तुम्हारी जीत, सदा का इंतजाम वो यही दिन थे, इन्हीं दिनों में उसने कर दिया, सदा के लिए कर दिया। अगर आप इस वचन को सुनोगे आपको समझ आएगा। क्या आप चाहते हो उसको सुनना कि नहीं? Yes. अगर आप उदास हो कि मेरे तो घर के जन चले गए, तो उठाओ हाथों को, मैं बोलता हूं आज का वचन तुम्हें नए बल से भरने जा रहा है। आमीन। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा जीवन खत्म होने पर है, मेरे बाद क्या होगा मेरे बच्चों का, तो ये आज का वचन शब्द तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारे आत्मा में नया बल भर देगा। मैं जानता हूं। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 14 ਵਚਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਲੇਗਾ। बताओ क्या लिखा हुआ है? फिर से पढ़ो इसी लाइन को। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਲੇਗਾ। जो सो गए उनको क्या करेगा? उनको जिंदा करेगा वो। Yes, आमीन। क्या लिखा है सुनिए। 15 ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ हाँ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਹੋ जो जिंदा है और आने तक जिंदा रहेंगे, क्या है? ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੌ ਗਏ ਹਨ। हाँ ਆਇਤ 16 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਲਲਕਾਰ ਨਾਲ हाँ, सुनो सुनो इस बात को ध्यान से, क्या तुम सुन रहे हो? सुनो इसको। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਲਲਕਾਰ ਨਾਲ हाँ, ਮਹਾਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ महादूत की आवाज आएगी और ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੁਰੀ ਨਾਲ परमेश्वर की तुरी से, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ हाँ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਹਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ओ जी, जबरदस्त परमेश्वर हमारा, क्यों? वो मुर्दों में से जी उठा तुम्हारा परमानेंट समाधान निकालने के लिए। वो क्यों जी उठा? ताकि तुम्हें सदा का जीवन दे सके। वो क्यों जी उठा? ताकि जो हमसे बिछड़ गए हैं, वो सो गए हैं, वो उनको भी खड़ा करने की ताकत रखता है। आगे क्या लिखा है? ਆਇਤ 17 ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਨ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ओ हालेलुया, ये जो शब्द है, ये शब्द कौन सा है? ये शब्द है जो बार बार बोलना है, ये शब्द है जो बार बार सुनना है, ये शब्द है जो हमारी ताकत है, ये शब्द है जो आपकी आपके वंशों की ताकत है। ये क्या लिखा हुआ है इसमें 17 में? फिर से पढ़ो इसको, और इसको सब लोग ध्यान से सुने और जरूर पढ़ना है, बार बार रोज पढ़ो इसको। कितना जबरदस्त लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਨ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ओ जीसस, क्या ऐसे नहीं लगता बार बार सुने कि हम कहां रहेंगे? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर के साथ रहेंगे सदा के लिए, यस आमेन, सदा के लिए, आमीन। सदा के लिए। यही नहीं था, यही नहीं हो रहा था, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए परमेश्वर वो बोल रहा है, ओ चिंता मत करो, मैं जीत चुका हूं, चिंता मत करो, मैं सदा के लिए तुम्हारी मौत को जीत लिया मैंने, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, फ्यूचर प्लानिंग, प्रेजेंट, मैं आने वाला समय सब कुछ जीत कर बैठा हुआ हूं। वो परमेश्वर, तो क्या उसके दिन को सेलिब्रेट करना नहीं बनता? 40 दिन है? बर्थडे एक दिन के लिए ठीक है, अगर राजे का बर्थडे हो तो 2, 4, 10 दिन के लिए मनाते लोग। यहां जो मर गया उसने मौत को नहीं जीता, उसने हमारे तुम्हारे आने वाले जो मर गए हैं उनको भी जीत लिया, सबको जीत लिया। और 40 दिन परमेश्वर का सेलिब्रेट करना ये बहुत ही जरूरी। सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब बात क्या है जो मेन है? बात ये है कि क्या आप अलर्ट हो कि नहीं हो? क्या आपके परिवार में अगर 6 जन हैं और 2 मसीह में हैं, 4 नहीं है, तो क्या तुम अलर्ट हो कि नहीं हो? यस, ये बहुत बड़ा हिस्सा है आज, ये बहुत बड़ा हिस्सा है आज कि क्या तुम मसीह में इसलिए हो कि मेरे क्या है, मेरे दर्द हो रहा ठीक हो जाए, मेरे दुष्ट आत्माएं ठीक हो जाए, मेरा काम बिगड़ गया ठीक हो जाए, मेरा घर टूट गया बन जाए, मेरा चर्च नहीं चलता चल पड़े, मेरा बिजनेस नहीं चलता चल पड़े, मुझे जॉब नहीं है, मुझे शादी नहीं है, मुझे बच्चे नहीं है, क्या इसलिए? नहीं, नहीं।
परमेश्वर तो तुम्हें इससे हजारों गुना ज्यादा सोचकर बैठा हुआ है। वो तो तुम्हें अपने संग रखना चाहता है सदा 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 सदा। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि परमेश्वर सदा संग रखेगा और वो आपको संग रखकर ऐसे बोलेगा, हाँ भाई कैसे रहा पृथ्वी पे, और आप बोलोगे ओए प्रभु की बस मौत कर्जे कर्जे, प्रभु तबाही करती प्रभु दी, प्रभु बीमारियां कर्जे वाले आउंदे ही मैं लुक जाना ही, मैं झूठ बोलदा ही, प्रभु मेरा कभी जीवन च कुछ होया ही नहीं। क्या ये सुनने के लिए परमेश्वर तुम्हें ये लिख रहा है कि तुम सदा उसके पास रहोगे? नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि परमेश्वर बोल रहा है, खुद लिख रहा है कि सदा कहां रहोगे तुम? प्रभु है प्रभु दे नाल। और एक बात ये अलग, इसको बाद में करेंगे। क्या तुम्हें पता है कि तुम परिवार में अगर 4-5 जन हो, 2 जन तुम्हारे परमेश्वर के बीच में है और 3 नहीं है, तो तुम कुछ योजना बना रहे हो कि नहीं? कि तुम अभी भी वो ढूंढ रहे हो? वो ढूंढना है, वो तुम्हारा राइट है, तुम्हें मिलना ही मिलना है, 100 गुना ज्यादा मिलना है, 1000 गुना ज्यादा मिलना है। लेकिन बात सोचने वाली कौन सी है कि हमें उसके संग सदा रहना है। मैं चाहता हूं जहां मैं रहूं मेरा बच्चा भी रहे, मेरे बेटे भी रहे, मेरी बेटियां भी रहे, मेरे सारे नाती पोते भी वहां रहे यीशु के संग। जब मैं चलूंगा यीशु मेरे कंधे पे हाथ रखेगा तो मैं नाचता हुआ बताऊंगा परमेश्वर तेरी महिमा, और तूने बहुत जबरदस्त परमेश्वर मैं वो करके आया हूं जो तूने बोला था मुझे कि अगर तुम्हारा जो चला भी गया है मैं उसको खींच लाऊंगा, अगर तुम्हारा आने वाला चला जाएगा मैं उसको भी खींच लाऊंगा। लेकिन क्या चेलों की तरह तुम तो नहीं भूल गए कि तुम्हें पता ही नहीं है? इसलिए ये याद करवाया परमेश्वर ने, इसलिए वो चाहता है कि तुम चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, चिंता बिल्कुल छोड़ दो। तुम्हारा हर हिस्सा परमेश्वर की आंखों में फिट है। अगर तुम पिछले हफ्ते का वो पिछले वाली फोटो को पढ़ोगे ध्यान से, वहां हर छोटी बात को गहरे से लिखा गया है। परमेश्वर क्यों उठे? परमेश्वर ने ये आपने ध्यान रखना है कि परमेश्वर तो बोल रहा है कि मेरे संग रहोगे, सदा के लिए रहोगे, हमेशा के लिए रहोगे। लेकिन ऐसा ना हो कि परमेश्वर के जब संग चले हम तो आपका परिवार वहां हो ही ना। तुम्हारा जो प्रिय तुम्हारा पुत्र है जिसको तुम बेहद प्रेम करते हो, तुम तो परमेश्वर के संग सदा का जीवन जी रहे हो, लेकिन तुम्हारा पुत्र वहां पे होगा कि नहीं? तुम्हारी बेटी वहां पे होगी कि नहीं? तुम्हारे कलीसियाएं वहां पे होंगी कि नहीं? कहीं ये ना हो कि हम बड़ी दौड़ने के लिए कि मुझे ज्यादा मिले, मुझे बड़ी कलीसिया मिले, मुझे बड़े चमत्कार मिले, मेरी गाड़ी बहुत बड़ी हो जाए, मेरा घर बहुत बड़ा हो जाए। मैं आज तुम्हें ईस्टर के मौके पर मैं बोलता हूं तुम्हारा 100 गुना हो जाए यीशु के नाम। लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम्हारे परिवार के जन भी साथ में होने चाहिए। यस। ये ध्यान रखना कि तुम्हारी कलीसियाएं भी साथ में होनी चाहिए। यस। कितना अच्छा होगा कि जब भी हम स्वर्ग में रहेंगे और ऐसी सभाएं चलती रहेंगी वहां हजारों सालों की। लेकिन परमेश्वर कहां पे तुम्हारा ध्यान लगाना चाहता है? वो चाहता है कि पृथ्वी पे सब कुछ तुम्हारा मैं जीत चुका हूं, उसने लिखा है। लेकिन तुम्हें अब ध्यान रखना है कि मेरे साथ यानी परमेश्वर के साथ आप सदा का जीवन जीना चाहते हो कि नहीं? आप सदा का जीवन जीना चाहते हो कि नहीं? आप सदा का जीवन जीना चाहते हो जहां आपको लगता है कि नहीं अगर मैंने ये ना किया तो ये हो जाएगा? आपको लगता है कि नहीं पहले मेरे पास पैसे आने चाहिए, मेरे कर्जे उतरने चाहिए, पर मैं अगर ऐसी हजारों बातें
दिमाग में रखोगे, सुनो मेरी बात को, तो क्वेश्चन रहेंगे यहां पे, कंफ्यूजन, शब्द रहेंगे कंफ्यूजन, दिल में शक, बातें शब्दों में। तो याद रखना, दूतों को नहीं देख पाओगे, यहां हुआ क्या? क्या आपको पहली बात समझ आई कि नहीं आई? यस, क्या आपको समझ आया परमेश्वर क्या चाहता है? तुम्हारे पूरे परिवार को वो संग देखना चाहता है, तुम्हारी कलीसियाओं को वो संग देखना चाहता है, तुम्हारे बड़े हुए हर हिस्से को वो देखना चाहता है। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? यहां लिखा हुआ है, मैं जीत चुका हूं तुम्हारी सेफ्टी, तुम्हारी सिक्योरिटी, तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी, तुम्हारा गुड लक, तुम्हारा सॉल्यूशन, तुम्हारे हल, मैं जीत चुका हूं। उसने कहा, तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हो कि नहीं यस कि हां परमेश्वर, हमें ऐसा जीवन जीना है कि हम मसीह में बने रहें, ऐसा जीवन चलना है कि हम मसीह में बने रहें, ऐसा जीवन सोचना है कि हम मसीह में बने रहें और हमारे बच्चे बने रहें और हम जीत सकें और हम चल सकें और हम वो हिस्से में दाखिल हो सकें जहां यीशु मसीह लिख रहे हैं कि वो हमें अपने पास रखना चाहता है सदा के लिए। वो हमें अपने खास हिस्से में रखना चाहता है सदा के लिए। उठाओ हाथों को, इससे आगे चलेंगे हम, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इन शब्दों को तुम्हारे परिवारों के ऊपर रिलीज करूं, तुम्हारे हिस्सों पे मैं रिलीज करूं, तुम्हारी कलीसियाओं पे मैं रिलीज करूं इन हिस्सों को। जीसस, उठाओ हाथों को। मैं चाहता हूं आज एक पल भी तुम्हारा मिस ना हो। क्यों? क्योंकि ये खास दिन चल रहे हैं, ये सेलिब्रेशन के दिन चल रहे हैं। क्या, कौन सी सेलिब्रेशन? सेलिब्रेशन तो पृथ्वी पे सब कुछ जीतने की होती है, लेकिन आज स्वर्ग की बात कर रहा है परमेश्वर। आमीन। तुम्हारे बच्चों के लिए स्वर्ग की बात कर रहा है। यस, तुम्हारे घरों के लिए वो स्वर्ग की बात कर रहा है, स्वर्ग में रहने की बात कर रहा है, स्वर्ग में चलने की बात कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात कर रहा है परमेश्वर। इसलिए तुम्हें आज परमेश्वर इस बातों से अलर्ट कर रहा है कि क्या तुम अलर्ट हो कि नहीं हो। तुम अलर्ट हो तो मैं तुम्हारे ऊपर इन शब्दों को रिलीज करता हूं। परमेश्वर खुदावन जी, तेरे नाम से, तेरे जी उठने से, मैं इन शब्दों से मैं बोलता हूं, इनका पूरा परिवार मैं स्वर्ग में देख रहा हूं। ईश्वर, तुम्हारे भविष्य स्वर्ग में देख रहा हूं, मैं फ्यूचर स्वर्ग में देख रहा हूं, कलीसियाओं को स्वर्ग में देख रहा हूं। कलीसियाओं, मैं तुम्हारे बच्चों को स्वर्ग में देख रहा हूं इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस, मैं देख रहा हूं जो तुम्हारे परिवार में तुम्हारे विरोध में है, आज दूध जाए और उनको तुम्हारे फेवर में कर दे यीशु। जो कलीसियाएं तुम्हारे फेवर में नहीं है, आज वो स्वर्गीय योजना से तुम्हारे फेवर में हो जाए इन द नेम ऑफ। ओ, तुम्हारा हर हिस्सा फेवर में आ जाए, फेवर में हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो, मैं तैयार हूं परमेश्वर, मेरा घर तैयार है, मेरे बच्चे तैयार हैं, परमेश्वर हम तैयार हैं। बोलो 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 परमेश्वर को। मेरा किस्म तैयार है, जीसस, तैयार है, मेरे घर तैयार कि नहीं हो? तैयार हो? बोलो जोर से हालेलुया, मैं तैयार हूं।
क्या लिखा हुआ है, गहरे से एक बात को लिखा हुआ है। क्या आपने सुना पिछले हफ्ते के दूतों को देखा मरियम मगदलीनी ने, और उससे पहले कौन गया अंदर? कौन गया था? पतरस, बोलो पीछे आगे। यूहन्ना और पतरस। क्या हुआ? वो भागते हुए गए कहां? परमेश्वर की कब्र के अंदर। लेकिन क्या हुआ? उनको दिखे? नहीं दूत दिखे? नहीं। प्रभु दिखे उनको? पतरस और यूहन्ना को? किसको दिखे? मरियम मगदलीनी। मगदलीनी को दिखे। ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा क्या था। परमेश्वर के प्रिय कौन थे? परमेश्वर के जो संग चलते थे वो कौन थे? वो पतरस था, वो यूहन्ना था। लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको क्यों नहीं दिखे? क्यों नहीं दिखे? परमेश्वर उनको कब्र के अंदर दूत क्यों नहीं दिखे? पतरस यूहन्ना को परमेश्वर क्यों नहीं वहां पे बात कर पाए? क्या परमेश्वर चाहते नहीं थे? सुनिए ध्यान से। वो जब अंदर गए तो क्या था? वो भाग रहे थे। अंदर गए तो दिमाग में कंफ्यूजन चल रही थी। उनको पता ही नहीं था कि वो जिंदा होगा कि नहीं होगा, पहली बात। दूसरा शक था, शक, दिल में शक चल रहा था। कपड़े को देख भी लिया, तय लगी हुई है, और कपड़ा कभी तय नहीं लग सकता उस कपड़े को। वो कपड़ा फट सकता है, सड़ सकता है, तय नहीं लग सकती उसको। लेकिन स्वर्गीय जब दूत वहां पे उतरे, परमेश्वर जी जिंदा हुए, तो कपड़े भी पहले की तरह हो गए जैसे रखे हुए थे, जैसे नए लिए हुए थे। ये क्यों नहीं उनको दिखा? क्योंकि वो कब्र में तो गए, दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी, दिल में शक चल रहा था, मुंह के अंदर क्या था? ओ इधर उधर की बातें। क्या? क्योंकि उनको लगता ही नहीं था कि परमेश्वर जिंदा हुआ है कि नहीं। वो अंदर गए, देखते रहे, कुछ नहीं दिखा उनको, दूत भी नहीं दिखे। और जैसे वो निकलकर चले गए, बाहर बैठी कौन थी? मगदलीनी रो रही है। क्यों? क्यों? उसके पास कोई सवाल नहीं था। बहुत गहरी बात लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिखा है मगदलीनी जब रो रही थी तो क्या हुआ? यूहन्ना दी इंजील 20 अध्याय ਉਹਦਾ 11 वचन। ਮਰੀਅਮ ਅਜੇ ਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ। ਆਇਤ 12, ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਦੋ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाँ, ਇੱਕ ਦੂਤ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ये ਸੀ, ध्यान से सुनना। हाँ जी, ਇੱਕ ਦੂਤ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੂਤ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। हाँ, ਆਇਤ 13, ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, हाँ, हे औरत तू रो क्यों रही है? हाँ। मरियम ने उत्तर दिता, कुछ लोग मेरे प्रभु का शरीर ले गए ते मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसको किथे रखा। कितनी बड़ी बात लिखी हुई है, ये आपको अंदाजा है? वो उसके दिमाग में क्यों? पहली बात, उसको दूत क्यों दिखे? क्योंकि कोई शक नहीं था, कोई डाउट नहीं था, कोई मन में सवाल ही नहीं था, कोई ये नहीं था कि ये मुझे ऐसे कर रहा है, वो मुझे ऐसे मिलता है, मुझे ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी नहीं, कोई डाउट ही नहीं है। अगर तुम्हारे दिमाग में परमेश्वर के जीवन में आने के बाद, स्पेशली भवन के अंदर, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई किसी के लिए शब्द नहीं है, जेलसी नहीं है, डाउट नहीं है, दिमाग में, दिल में, मुंह में, तो याद रखना तुम आज ही दूतों को देखोगे। आज अगर कंफ्यूजन है,
अगर शब्द है नहीं, उसने मुझे बेइज्जती कर दी, उसने मुझे लंगर नहीं दिया, उसने मुझे पानी नहीं दिया, उसने मुझे कुर्सी नहीं दी, ओ मुझे, मैं आया मुझे मिले नहीं, मुझे चले नहीं, मैं तो दूतों को नहीं देख पाओगे, क्योंकि यहां बड़े बड़े जिनके सवाल थे उनको भी दूत नहीं दिखे। कंफ्यूजन क्या है? वो परमेश्वर को पता है तुम्हारे दिमाग में क्या है, बस बात इतनी है, वो आज बातें जाती रहेंगी दिल से, दिमाग से, शब्दों से, तुम दूतों में संपर्क कर पाओगे। आज कौन लोग हैं जो दूत नहीं देख पाते और कौन देख पाते हैं? अगर तुम्हारे अपनी कंफ्यूजन से तुम भरे हुए हो, लोगों की साथ वाला तुम्हें पॉइजन कर रहा है अपने शब्दों से, साथ वाला कुछ भी बोल रहा है, कुछ बात में भी तुम शामिल हो रहे हो, तो ये गलत है। तुम्हारे दूतों की देखने वाली शक्ति जाती रहेगी, वो साथ वाले की वजह से। दूतों क्यों साफ है इसमें? परमेश्वर के लिए कौन सबसे क्लोज था? पतरस यूहन्ना। कौन सबसे मिनिस्ट्री में बड़े थे? पतरस यूहन्ना। किसको परमेश्वर का सही मैसेज जाना चाहिए था? पतरस यूहन्ना को, लेकिन नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि डाउट थे उनके दिमाग में परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर जिंदा हुए कि कोई चुरा के ले गया, कहा क्या होगा जिंदा, परमेश्वर से तो कुछ हुआ नहीं। ओ नहीं गुरु दे कोलो कुछ नहीं होया, आपा बहुत टाइम ला लिया। और सुनो, अगर आप अपने चर्च के दास के साथ आए हो या सुन रहे हो और तुम्हें जो अगुवा दिया गया, अगर उसके रिगार्डिंग तुम्हारे पास सवाल है कि नहीं आपा बड़ा चेहरा इतना हो गया, गलत है। आज तुम छोड़ोगे, दूत खुद आएंगे तुम्हें पूछने के लिए। ये बहुत गहरी बात है और ये बात नहीं है, ये लाइफ है जो मैं बता रहा हूं, ये जीवन है। कि तुम्हें लगता है कि मैं सही चल रहा हूं, सही कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी गवाही क्यों नहीं आ रही? आज जब तुम बात कन्फेस करोगे, अंगीकार शब्दों से बोलोगे कि परमेश्वर मैं आज सारे इसको खाली करता हूं, इसको खाली करता हूं, अपने जुबान पे कंट्रोल करके, परमेश्वर शब्दों पे कंट्रोल करके मैं तेरी ओर देखता हूं मगदलीनी की तरह, तो दूत तो वहीं बैठे थे भाई, वो तो अंदर गए, ये तो अंदर भी नहीं गई, वो अंदर होके आ गए। क्या दूत उनके बाद? नहीं, पहले वहां पे थे। और बाहर से ही उसने देखा तो उसको 2 दूत दिखे। आज आपको दूत दिखेंगे यीशु के नाम। आमीन। आपने इस बात को गहरे से लेना है कि मेरी बातें आज अगर तुम्हें कोई दिमाग में डाल रहा है, तुम्हें परमेश्वर के पास नहीं जाना, तो सोच लो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो तुम्हें पीछे खींच रहा है, जो तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं पूरा होने दे पा रहा। तुम्हें लगता है आज बादल है, कल बिजली है, कल धूप है, कल छांव है, कल बर्फ पड़ रही है, कल सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, किराया नहीं है, टांगे दर्द कर रही हैं, मेरे पैर सूजे हुए। समझ गए हो कि नहीं? अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन है तो बात बिगड़ जाएगी। यहां क्या था? हालात इतने खराब कि बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन वो गई, उसने टूटे हुओं को जोड़ दिया। आप सुन चुके हो। लेकिन आज क्या है कि कौन लोग क्या जो तुम्हें तुम्हारी गोल तक नहीं पहुंचने दे रहा, वही जिससे तुम फोन पे सलाह ले रहे हो। मुझे चेहरे दिख रहे हैं, सलाह देनी है तो मगदलीनी की तरह देनी है कि वो और जुड़ जाए और बल से भर जाए। आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो उसको पहुंचाओ, उसको परमेश्वर की जरूरत है, उसको नीड है। और मैं जानता हूं अगर तुम्हारे शब्दों से वो पहुंच गया और वो जीत गया, तुम अपने आप जीत जाओगे। आज इसको खाली करना है।
चाहते हो कि नहीं यस कि वही सुनना है जो साथ वाला बोल रहे हो? ओ नहीं जी, मेरे ना तो इतना कीता सी। अभी कॉल चल रहा था, पास्टर्स को कॉल कर रही थी टीम, और मेरे पास आए वो रिकॉर्ड लेकर। उन्होंने बोला जी कि हम ये कुछ लोग हैं जिनसे हम मैं चाहते हूं आप बात करो। मैंने फोन लगाया, मैंने बोला हाँ जी क्या है जी? उनको कोई याद ही नहीं आ रहा क्या बात करें। क्यों? क्योंकि उनके फल तोड़े किसने हैं, उसको किसने गिराया है? उसके साथ वाले ने। कि लंगर में गया हूं जी, ऐसे बोल दिया, ले हैंड में मुझे अंतर नहीं करने दिया, मुझे यहां नहीं खड़े होने दिया, प्रगट ने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ये कर दिया, मैं पानी पीने। आप समझ रहे हो तुम्हारे फल लेकर जाने वाला कौन है? तुम खुद हो। अगर इतनी बात आपको समझ आ गई आज, परमेश्वर क्यों चाहता है ये बात समझाने की? क्योंकि परमेश्वर जी चाहते हैं आज ही फल आएगा यीशु के नाम से। जिस फल को हम चाहते हैं वो आज आना ही आना है। जिस मिरेकल को चाहते हैं वो आज ही मिलना है। और यही आपने सिखाना है कि आपकी कलीसियाओं में जब कंफ्यूजन नहीं है ना दिल दिमाग और शब्दों में, तो परमेश्वर उसको दूत दिखे और यीशु दिखा। मैं बोलता हूं आज यीशु यहां पे ही आपको दिखेगा, क्योंकि वो भी पृथ्वी में था इन दिनों में। हम उसी के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सेलिब्रेशन यहां तक नहीं, तुम्हारे घरों में भी दिखेगी यीशु। वो क्या था? वो क्या था कि उसको दूत नहीं दिख पाए? यही था, यही बात थी। इसीलिए वो दूतों को देख नहीं पाए। और छोटा सा जन, छोटा सा उस मिनिस्ट्री का हिस्सा, परमेश्वर ने उससे खुद बात की। जो बिल्कुल कुछ नहीं थी, वो सब कुछ बना दिया उसको परमेश्वर। आमीन। क्योंकि आगे जब पढ़ते हैं तो क्या हुआ, परमेश्वर ने उससे बात ही नहीं की, पतरस यूहन्ना से। और परमेश्वर ने किसको बोला? उसी को मैसेज दिया कि जा मेरे शब्द को लेकर जा। जिसके पास परमेश्वर का शब्द है वही सबसे बड़ा ताकतवर है। अब उसने क्या कहा? अब उसने कहा ओए प्रभु आ रहे हैं गलील में। अब जो मेन थे उन्होंने बोला ओए कमली है तू की गल्ला कर दी, तू सानू सिखाऊंगी। और उनको लगता था नहीं आना परमेश्वर ने। लेकिन हुआ क्या? परमेश्वर आए और उसकी बातों को पूरा किया परमेश्वर ने। 100% जो जीरो थी सबसे बड़ी हीरो बना दिया उसको। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग दिल मन साफ थे और वही जीत कर गई। फिर उसी के अगर हम आगे ध्यान से देखेंगे तो यही एक टीम थी, बड़ी टीम परमेश्वर की, जिन्होंने परमेश्वर के मिशन को दूर तक लेकर गए। वो दूर तक। अगर आप इन बातों को समझ चुके हो कि मेरे दिमाग में कुछ भी अगर इधर उधर का है तो आज उसको निकालना है, छोड़ना है। अगर आप इन हालात में चल रहे हो, आज ही दूत दिखेंगे और बड़े मिरेकल होंगे यीशु के नाम से। क्या तुम तैयार हो कि नहीं? यस। आगे जाने से पहले मैं चाहता हूं आप खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, हाथों को उठाएं, 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 उठाएं। अहम बात है कि आज अगर तुम्हारा फल नहीं आ रहा, अगर आप जीत नहीं पा रहे हो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आज वो सारी कंफ्यूजन जाती रहेगी यीशु के नाम। आंखों को बंद करो और देखो परमेश्वर को, यीशु को देखो। वो जब जिंदा हुए इन्हीं दिनों में वो पृथ्वी में थे। उठाओ हाथों को, उठाओ, आंखों को बंद करो और हिलाओ हाथों को। बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर जी
मैं आज अपने दिमाग दिल की सब कंफ्यूजन को हटाता हूं। बोलो 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 हटाती बोलो। हूँ। परमेश्वर मैं आज अपने दिल और दिमाग की सारी कंफ्यूजन को हटाती हूँ। परमेश्वर मैं आज अपने दिल और दिमाग की सारी कंफ्यूजन को मिटाती हूँ। परमेश्वर आज अपने दिल और दिमाग की सारी सारी कंफ्यूजन जीसस बोलो बोलो, परमेश्वर के आगे अपने शब्दों को रखो, उठाओ हाथों को ऊपर ऊपर ऊपर। अगर कोई बैठा हुआ है वो खड़ा हो जाए, अगर कोई सो रहा है उसको जगाओ 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 जगाओ, उठाएं।